हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के बारे में। और अभी हमने देखा कि फर्मेंटेशन से हम प्रिपेयर करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन, है ना। इथेनॉल को फर्मेंटेशन से प्रिपेयर करते हैं। जब स्टार्च से स्टार्ट करते हैं तो डायस्टेज, मोल्टेज और जाइमेज 3 एंजाइम यूज होते हैं। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं सुक्रोज से तो वहां पर 2 एंजाइम यूज होते हैं, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। तो इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम तब यूज होता है जब स्टार्ट करते हैं सुक्रोज या मोलासेस से। मोलासेस से स्टार्ट करते हैं तब ये 2 एंजाइम यूज होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहां से जो अल्कोहल हम फर्मेंटेशन से ऑब्टेन करते हैं वो लगभग 5 से 10% कॉन्सेंट्रेट रहता है, ठीक है। फिर उसको आगे 100% तक मुझे प्यूरिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये लगभग जो है 95.57% तक प्योर हो जाता है। और इस कंपोजिशन को, जिसमें 95.57% इथेनॉल और 4.43% वाटर रहता है, इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसके बाद फिर आगे प्यूरिफाई करने के लिए हम उसको या तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम के पीसेस उसमें एडअप कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन कर सकते हैं। व्हाट इज द एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन? This binary composition of ethanol and water is mixed with excess of benzene. इसमें बहुत सारा बेंजीन डाल देते हैं and the benzene and water is evaporate at 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और वाटर इवोपरेट हो जाता है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट अल्कोहल, और अब अल्कोहल जो है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो जो 100% प्योर अल्कोहल का कंपोजिशन है वो है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया मिथाइलेटेड स्पिरिट के बारे में, जिसको डीनेचर्ड स्पिरिट भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जानबूझ करके इसके कंपोजिशन को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है टू मिसयूज द स्पिरिट, जिससे स्पिरिट मिसयूज ना हो, ठीक है। उसमें 95% तक इथेनॉल रहता है और इसके बाद 5% उसमें मीथेनॉल मिला दिया जाता है। कुछ अमाउंट में उसमें पायरिडीन भी डालते हैं, ठीक है, जो कि मिक्सिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो कंपोजिशन है इसको स्पिरिट लैंप्स को बर्न करने के लिए यूज करते हैं। तो दिस कंपोजिशन इज यूज्ड टू बर्न द स्पिरिट लैंप्स, ओके। इसके बाद हमने बात किया मिथाइलेटेड स्पिरिट के बाद पावर अल्कोहल के बारे में। तो C2H5OH प्लस पेट्रोल प्लस बेंजीन का जो कंपोजिशन है इसको पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल में लगभग 25% तक इथेनॉल मिलाया जा सकता है, जो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है, ठीक है। और इंडिया में अभी लगभग 15% तक इथेनॉल अल्कोहल के अंदर मिक्स करते हैं, अब पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल के बाद हमने बात किया था टिंचर के बारे में। तो C2H5OH प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन का जो मिक्सचर है इसको हम टिंचर कहते हैं। और टिंचर का यूज एज अ एंटीसेप्टिक कंपाउंड किया जाता है। तो टिंचर क्या है, एंटीसेप्टिक कंपाउंड है। टिंचर इज द एंटीसेप्टिक कंपाउंड। यहां तक हम लोगों ने बात किया। उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात किया था। तो प्राइमरी मेंबर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली और हाईली मिसिबल विथ वाटर, मीथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है। और जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि कार्बन चेन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। कार्बन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और बॉइलिंग पॉइंट्स, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। जितना स्टेट चेन होगा
बॉइलिंग उतना ज्यादा होगा, ब्रांचेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग कम हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट समथिंग रिलेटेड विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। उसके बाद मैंने आपको मीथेनॉल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बताया। तो मीथेनॉल इज हाईली पॉइजनस कंपाउंड, देयर इज नो एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी विच इज डाइजेस्ट द मीथेनॉल, जो मीथेनॉल को डाइजेस्ट करे ऐसा एंजाइम ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, इसलिए मीथेनॉल हमारे लिए पॉइजन है। और अगर वन टाइम में लगभग 30 ml मीथेनॉल का इंटेक कोई व्यक्ति कर लेता है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्लाइंड हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद वो पागल होगा और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ methanol. How to identify the methanol in the sample? By treatment by addition of few drops of salicylic acid. उसमें कुछ बूंदे सैलिसिलिक एसिड की अगर हम सैंपल में डालते हैं, if its odor is similar with the oil of mustard, oil of विंटर ग्रीन, अगर उसका जो ऑर्डर है वो विंटर ग्रीन के ऑयल के जैसा आता है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और विंटर ग्रीन का ऑयल केमिकली क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट, इट इज मिथाइल सैलिसिलेट। और मैंने आपको कहा कि जो पेन बाम आते हैं उसमें जो पेन किलर एनाल्जेसिक आते हैं जिसको हम स्किन के ऊपर रब करते हैं, वो सभी स्किन मेनली जो है मिथाइल सैलिसिलेट कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। कौन कौन से वो टेस्ट हैं जिनके हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नंबर 1 लुकास टेस्ट, पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, लुकास टेस्ट। तो पहला जो टेस्ट है वो है लुकास टेस्ट। अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous zinc chloride, a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride, सांद्र HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड, ऐसा कहेंगे इसको हिंदी में। अनाद्र मतलब बिना जल वाला, जिसमें पानी नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is called लुकास रिएजेंट। तो इसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। इस मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। हाउ टू डिस्टिंग्विश द अल्कोहल्स? तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। जब ग्रुप्स प्रोसेस में हमने इसको पढ़ा था तो वहां हमने प्रोडक्ट बनाया था और मैंने आपको ऐसा बताया भी था कि ये हीट करने के कारण हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है। तो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता है। सेकेंडरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, रिएक्शन आफ्टर 5 मिनट, रिएक्शन आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी या मिल्की होने लगेगा। तो इससे ये पहचान में आ जाएगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, टर्शरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन। तो टर्शरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। इट मींस क्विक मिल्कीनेस ऑफ द सॉल्यूशन, क्विक क्लाउडीनेस ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल
को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट है जिसको हमने कहा लुकास टेस्ट। तो क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट के बाद मिल्की सॉल्यूशन बनाते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल क्विक मिल्कीनेस प्रोड्यूस करते हैं। टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस क्विक मिल्कीनेस। ओके, तो देखो जैसे मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया C2H5OH प्लस HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। ओके, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। हीट करेंगे तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल इज देयर, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH प्लस HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ओके, तो यहां पे 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट इट गिव मिल्की सॉल्यूशन, मतलब बिना हीट किए हुए ये हैलाइड बना देगा। 2-क्लोरोप्रोपेन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। 2-क्लोरोप्रोपेन यहां पे बन जाएगा और मिल्की सॉल्यूशन 5 मिनट के बाद आ जाएगा। आफ्टर दिस वन टर्शरी, तो देयर इज टर्शरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट और ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का प्रेजेंस क्विक मिल्कीनेस प्रोड्यूस करेगा, क्विक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो नाउ दिस इज द लुकास टेस्ट which is the first test used to distinguish the primary, secondary and tertiary alcohol। तो प्राइमरी के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं, सेकेंडरी के साथ रिएक्शन आफ्टर 5 मिनट और टर्शियरी के साथ क्विक मिल्कीनेस इज द प्रोडक्ट। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद सेकेंड टेस्ट के बारे में एंड दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। तो अब बात करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में। हालांकि विक्टर मेयर टेस्ट एक बड़ा टेस्ट है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको पूछना भी बहुत मुश्किल है, बट आना तो चाहिए ही, तो इसलिए इसको भी कर लेते हैं। सेकंड जो टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने का, अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का जो टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट। और इसमें जो कंपाउंड यूज होते हैं, जो रिएजेंट यूज होते हैं वो सेम है तीनों स्टेप के लिए। इन ऑल द 3 स्टेप्स द रिएजेंट्स आर द सेम, ये एक खास बात है। तो देखो अल्कोहल, एक बार पहले मैं इसको लिखता हूं, है ना, अल्कोहल प्लस आयोडीन और HI, रेड फास्फोरस। पहला स्टेप जो है आयोडीन या HI के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हीट करेंगे। जो कंपाउंड बनेगा, मान लीजिए कंपाउंड A बन गया, तो A प्लस HNO2 उसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे, देन इसको फिर बेस से ट्रीट करेंगे, तो ये कंपाउंड आ जाएगा, यहां पे आ गया कंपाउंड। HNO2 से ट्रीट करेंगे तो B आ जाएगा, फिर B को बेस से ट्रीट करेंगे तो बेस डालेंगे तो कंपाउंड C आ जाएगा। तो यहां से इस तरीके से ये कंपाउंड आइडेंटिफाई होता है। HI रेड या आयोडीन रेड फास्फोरस से ट्रीट करते हैं अल्कोहल को पहले स्टेप में, तब वो जो कंपाउंड बनाता है उस कंपाउंड में AgNO2 डालते हैं, है ना। दैट कंपाउंड इज ट्रीटेड विद नॉट HNO2, दैट कंपाउंड इज ट्रीटेड विद AgNO2। AgNO2 से ट्रीट करते हैं। AgNO2 से ट्रीट करने के बाद कंपाउंड B आ जाएगा। कंपाउंड B आ गया। अब कंपाउंड B को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तब कंपाउंड C आता है। C में बेस ऐड करते हैं, C के साथ बेस ऐड करते हैं, तब कंपाउंड D बनता है। और ये केमिकल रिएक्शंस
हर बार एक जैसे होते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा आपके लिए, है ना। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पहले I2 या HI रेड फास्फोरस के साथ जाएंगे तो A बन जाएगा, AgNO2 से ट्रीट करेंगे तो B बनेगा, B में HNO2 डालेंगे तो C बनेगा, फिर C में बेस डालेंगे तो उसमें डिफरेंट कलर का वेरिएशन आएगा, उससे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये किसका वेक्टर लेयर टेस्ट है। अब वन बाय वन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखो C2H5OH, C2H5OH मतलब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल के बारे में, अबाउट प्राइमरी अल्कोहल। C2H5OH प्लस HI और I2 भी यूज कर सकते हैं। रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस क्या करता है, बाद में आयोडीन को रिमूव करने के काम आता है, एब्जॉर्ब करने के काम आता है, PI3 में कन्वर्ट करता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो यहां से ये वाटर एलिमिनेट किया मैंने, नाउ इथेनॉल कन्वर्ट हुआ इथाइल आयोडाइड में, इसमें अब हम AgNO2 डालेंगे, AgNO2 डालने के बाद AgI एलिमिनेट होगा, it eliminate the AgI. Now the next product is CH3 CH2 NO2। अब ये प्रोडक्ट आया CH3 CH2 NO2, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसको मुझे नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करना है, इट इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, और इसको मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी अरेंज किया है ना, HNO2। The two replaceable hydrogen is there, it is removed with the help of this oxygen in form of water। तो H2O निकाल दिया मैंने। After eliminating H2O, the next product is CH3C, डबल बॉन्ड फ्री हो रहा है, दो वैलेंसी फ्री हुई, दो हाइड्रोजन निकले तो दो वैलेंसी फ्री हुई, डबल बॉन्ड NOH, और NO2 पहले से ही था इसके पास एक। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड, नेम ऑफ द कंपाउंड इज नाइट्रोलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, और ऑलरेडी ये रेड कलर का कंपाउंड होता है। नाइट्रोलिक एसिड इज द रेड कलर कंपाउंड। इसमें थोड़ा बेस ऐड करेंगे, बेस मतलब NaOH और KOH, सॉरी, NaOH या KOH ऐड कर देंगे इसमें। जब बेस ऐड करेंगे तो आ जाएगा ब्लड लाइक रेड कलर, ब्लड लाइक रेड कलर, ब्लड लाइक रेड कलर, ओके। एंड दिस इज कंफर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। तो पहले HI से ट्रीट किया तो C2H5I आया, फिर AgNO2 से ट्रीट किया तो C2H5NO2 आया, फिर नाइट्रस एसिड डाला, तब जो कंपाउंड बना इट इज नेम्ड एज नाइट्रोलिक एसिड। इसको हम नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं, रेड कलर का कंपाउंड होता है। थोड़ा बेस ऐड करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा, जो OH है वहां से H निकल जाएगा, Na आ जाएगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा, और सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड जो होता है वो ब्लड लाइक रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो इट प्रोड्यूसेस ब्लड लाइक रेड कलर, एंड दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के बाद सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाट हैपेंस इन सेकेंडरी अल्कोहल, मैंने आपको बोला द रिएजेंट्स आर सेम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज ट्रीटेड विथ HI और रेड फास्फोरस। तो पहले स्टेप में वाटर के निकलने के बाद कंपाउंड आ जाएगा आपके पास CH3 CH3 CHI, देन इट इज ट्रीटेड विद AgNO2, फिर इसमें AgNO2 डालेंगे। AgNO2 को ऐड करने के बाद AgI एलिमिनेट हो जाएगा, इट एलिमिनेट द AgI, एंड नाउ CH3 CHNO2 is the compound, CH3 CHNO2
NO2 इज द कंपाउंड 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब 2 नाइट्रोप्रोपेन को हमें नाइट्रस एसिड से ट्रीट करना है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। नाउ द नाइट्रस एसिड इज ओपन लाइक दिस, क्योंकि इसके पास एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, देयर इज ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, केवल और केवल एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास, देयर इज ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ओके, तो हमने क्या किया, इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया। तो देखिए यहां से मैंने वाटर निकाला, नाउ वाटर इज एलिमिनेटेड, और आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर द न्यू कंपाउंड इज CH3 C NO और ये NO2 बाय अ सिंगल बॉन्ड, है ना। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सूडोनाइट्रॉल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सूडोनाइट्रॉल, और ये ब्लू कलर का कंपाउंड है। जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे, थोड़ा बेस ऐड कर देंगे, तो बेस ऐड करने के बाद डीप ब्लू कलर आ जाएगा, डीप ब्लू कलर। ओके, गहरा नीला रंग प्राप्त होगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो क्लियर हो गए, ठीक है। नाइट्रस एसिड डालने के बाद सूडोनाइट्रॉल, और सूडोनाइट्रॉल को बेस के साथ ट्रीट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैसा होगा, डीप ब्लू कलर का होगा, एंड दैट डीप ब्लू कलर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल के बारे में। तो देखो टर्शरी अल्कोहल, अबाउट टर्शरी अल्कोहल, तो देयर इज टर्शरी अल्कोहल, ये है आपका कंपाउंड टर्शरी अल्कोहल। पहले आप इसको HI रेड फास्फोरस से ट्रीट कर सकते हैं, रेड फास्फोरस, तो यहां से वाटर एलिमिनेट करेगा। नाउ द कंपाउंड इज CH3I, फिर वापस से आप इसमें AgNO2 डालोगे, तो नाउ इट रिलीज द AgI, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, AgI रिलीज हो जाएगा, एंड नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3NO2, नाउ द नाइट्रस एसिड, बट देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो आगे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इट मीन्स primary alcohol give blood red color, secondary alcohol give deep blue color, and there is no color change with tertiary alcohol. तो tertiary alcohols Victor Mayer test नहीं देते हैं। तो this is about the second test which is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. पहला लुकास टेस्ट, जिसमें हमने कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर यूज किया। प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर। सेकेंडरी में 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, एंड टर्शरी में क्विक मिल्कीनेस। देन अबाउट विक्टर मेयर टेस्ट, तो प्राइमरी के साथ ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी के साथ डीप ब्लू कलर, और टर्शरी के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा। देन अबाउट अगला, तो नेक्स्ट इज द in presence of copper 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह डिस्टिंग्विश करने का अगला मेथड, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहली कंडीशन, प्राइमरी अल्कोहल गिव अल्डिहाइड, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर उसको आप कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो वो एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट देगा आपको। ओके, लाइक CH3, CH2OH, और ये कॉपर का प्रेजेंस 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा इसका, गेट डिहाइड्रोजनेटेड इनटू
aldehyde CH3CHO. It is a type of oxidation. Okay, तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और कंपाउंड मिल जाएंगे एल्डिहाइड. नाउ अबाउट द सेकेंडरी अल्कोहल. तो प्राइमरी क्लियर. तो प्राइमरी अल्कोहल के को अगर हम कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा? द कंपाउंड इज एल्डिहाइड. नाउ सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन्स. और अगर इस कंडीशन में हम सेकेंडरी अल्कोहल को रखते हैं तो कीटोन्स बन जाएगा. सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन्स. ओके, तो देखो प्राइमरी अल्कोहल ने क्या बना के दिया हमें? अल्डिहाइड बना के दिया. और सेकेंडरी अल्कोहल के टाइम पर क्या बन रहा है? कॉपर का प्रेजेंस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, डिहाइड्रोजनेशन एंड नाउ इट गिव कीटोन्स. तो सेकेंडरी अल्कोहल हमको कीटोन्स प्रोड्यूस करके देते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कीटोन्स. तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड हो गए. कॉपर 300 से प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स. अब बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल के बारे में. और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है टर्शरी अल्कोहल वाला, है ना. बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है टर्शरी अल्कोहल वाले पर. तो टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं. टर्शरी अल्कोहल when heated with copper at 300 degree centigrade, when heated with copper at 300 degree centigrade, जब इसको कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, heated with copper at 300 degree centigrade, then it give alkenes. तब क्या प्रोडक्ट बन जाता है? अल्कीन्स आर द प्रोडक्ट. देन इट गिव अल्कीन. ओके, तब क्या प्रोडक्ट बन जाता है? अल्कीन्स एज अ प्रोडक्ट मिल जाते हैं. देन इट गिव अल्कीन्स. अल्कीन्स. एंड हियर एट द प्लेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, at the place of dehydrogenation, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस. तो डिहाइड्रोजनेशन की जगह पर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस. और ये भी ध्यान रखेंगे कि टर्शरी के लिए डिहाइड्रेशन एक ईजियर प्रोसेस है. टर्शरी के लिए डिहाइड्रेशन एक ईजियर प्रोसेस है. ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन टर्शरी के लिए एक ईजियर प्रोसेस है. डिहाइड्रेशन इसके लिए इसलिए ईजियर प्रोसेस है. ओके, तो नाउ द प्रोडक्ट इज, दिस टाइम द प्रोडक्ट इज 2-मिथाइल प्रोपीन. तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? 2-मिथाइल प्रोपीन. 2-मिथाइल प्रोपीन. अगर हम 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल को डिहाइड्रेट करते हैं, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल को डिहाइड्रेट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? द प्रोडक्ट इज 2-मिथाइल प्रोपीन. ओके, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपीन. तो दिस इज अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी. डिहाइड्रोजनेशन की जगह पर डिहाइड्रेशन हो गया. तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं. कॉपर 300, प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड, secondary alcohol give ketones and tertiary alcohol give alkenes. और tertiary alcohol क्या बनाते हैं? alkenes बनाते हैं. ओके, क्लियर. अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन पर. डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन के लिए आपको ट्रेंड ध्यान रखना है. टर्शरी इज मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन is the tertiary, then secondary, then primary. It leads the formation of carbocation. और कार्बोकैटायन यहां पर इंटरमीडिएट स्पीसीज बनता है. तो मैं ऐसा लिख देता हूं, कार्बोकैटायन
आर कार्बोनियम आयंस है ना, कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज। कार्बोकैटायंस डिहाइड्रेशन के लिए इंटरमीडिएट स्पीसीज होते हैं। कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज। नाउ अब प्राइमरी की बात करते हैं, अबाउट प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, तो देखो ऑल द अल्कोहल्स आर गिव अल्कीन, सभी अल्कोहल एल्कीन देते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। बट द कंडीशन इज डिफरेंट, है ना। और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कोहल होगा तो वहां पे सट जैप रूल एप्लीकेबल होगा, ये भी ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट बातें, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो सट जैप रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए देखिए क्या कंडीशन है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल? 95% concentrated sulfuric acid at 160 to 170 degree centigrade temperature. The condition is very typical. 95% concentrated sulfuric acid at 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कॉमनली रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका, ये लिखा मैंने इथेनॉल, ये इसकी कंडीशन आपको पता है 95% कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर, वेयर टेम्परेचर इज अगेन वेरी हाई 160 to 170 एंड हियर लॉस ऑफ वाटर इज देयर। तो जब सिंगल स्टेप में लिखते हैं हम रिएक्शन को तो ऐसा लिख देंगे, इथाइलिन इज द प्रोडक्ट। तो अगर इथेनॉल को डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? इथाइलिन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। इथेनॉल को डिहाइड्रेट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? इथाइलिन एज द प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसके मैकेनिज्म पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ऐसा कह सकता हूं मैंने एक बार बताया भी है आपको, H+ H4-। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। अब देखिए C2H5OH इज देयर, हाउ टू फॉर्म कार्बोकैटायन, है ना। तो यहां पे ये अटैक करेगा एंड नाउ इट गिव C2H5OH और ये एक हाइड्रोजन आया और वो यहां पे अटैच हो जाएगा बाय टेकिंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो देयर इज प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल पहले प्रोटॉन रिच हुआ एंड देन वाटर इज एलिमिनेटेड, सो सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। किसी भी कंपाउंड से वाटर निकाल लेता है सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली, है ना। तो देखो अब यहां पे O और ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का था, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब भी ऑक्सीजन जाएगा यहां से तो ये क्या काम करेगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, ओके। एंड दैट इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज, और ये इंटरमीडिएट स्पीसीज यहां पे जनरेट होगा। दिस इज कार्बोकैटायन एंड अगेन दिस स्पीसीज लॉस वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन लॉस करके ये इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या बनते हैं, केवल ये ध्यान रखना है, दैट इज कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायन आर कार्बोनियम आयंस आर द इंटरमीडिएट species during dehydration of alcohols। तो ये हुआ primary alcohol। The condition is 95% concentrated sulfuric acid and 160 to 170 degree centigrade of temperature। secondary alcohol, तो secondary alcohols required about 75% concentrated sulfuric acid at 140 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर भी थोड़ा कम हुआ और कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो नाउ
द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज 2-प्रोपेनॉल, 2-ब्यूटानॉल, ये सब सेकेंडरी अल्कोहल के एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज अबाउट 2-प्रोपेनॉल और दोनों बीटा पोजीशन पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. बोथ बीटा पोजीशन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन. और किसी पर भी जाओगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो दोनों तरफ से H निकालने पर प्रोडक्ट सेम बन जाएगा, है ना. तो नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट. तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन यहां पे एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है. अब अगर मान लीजिए हमने 2-ब्यूटानॉल यूज किया तो हियर असिमेट्रिक ग्रुप्स आर देयर. एक तरफ इथेनॉल, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है. तब हम क्या देखेंगे, क्या यूज करेंगे, सर्जेफ रूल यूज करेंगे टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. और अगर बीटा पोजीशन, देयर आर 2 बीटा पोजीशन, ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप एंड देयर इज 2 बीटा पोजीशन 1-2, एक इधर बीटा एक इधर बीटा. ठीक. बट द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड इट गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट. तो जो बीटा एलिमिनेशन से जो हाइड्रोजन निकल के जाएगा बाद में, वो कहां से जाएगा, बीटा पोजीशन से जाएगा इन द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट. सो द प्रोडक्ट इज द 2-ब्यूटीन. मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2-ब्यूटीन. इट इज 80% एंड ओनली 20% ब्यूटीन. ठीक है. टू टेंडेंसी टू फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी के कारण ऐसा होगा. 80% यहां पर 2-ब्यूटीन बनेगा एंड ओनली 20% इज द ब्यूटीन. और केवल 20% ब्यूटीन बनेगी. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सर्जेफ रूल. तो जब एसिडिक मीडियम यूज करते हैं हम, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करते हैं तो सर्जेफ रूल लगता है. एंड जब अल्कालाइन मीडियम में करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन उसका नाम अलग है, जेटसेफ रूल बोलते हैं उसको, है ना. बहुत सारी बुक्स में वो मेंशन भी नहीं है, बट ध्यान रखना है. और आप सर्जेफ के नाम से ही ध्यान रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द एप्लीकेशन इज सेम. इट इज फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल प्रोडक्ट. हमेशा जो टेंडेंसी होगी रिएक्टेंट्स की वो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल प्रोडक्ट. ओके. देन अगले स्टेप पे बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल. तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए द कंडीशन इज 35% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इट मींस द कंडीशन इज वेरी वेरी नॉर्मल दिस टाइम, है ना. अब इस बार कंडीशन बहुत नॉर्मल हो गई. 95% था प्राइमरी में और टर्शियरी में आते आते वो 35% सल्फ्यूरिक एसिड पर ही डिहाइड्रेट हो जाएगा. इट मींस द डिहाइड्रेशन इज इजियर इन केस ऑफ टर्शियरी. तो टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एक इजियर केस है. तो डिहाइड्रेशन इज वेरी इजी इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल. ओके. तो टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन एक इजियर केस है. एंड नाउ द प्रोडक्ट इज 2-मिथाइल 2-प्रोपीन. पहले टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनेगा, एक प्रोटॉन लॉस हो जाएगा बीटा पोजीशन से. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. इसीलिए इस एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं. ठीक है. क्लियर. तो इट इज अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल. देन एक और डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट में एक रिएक्शन को हम और जोड़ सकते हैं, वो है ऑक्सीडेशन. तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. अब ऑक्सीडेशन बिल्कुल डिहाइड्रेशन का ऑपोजिट ट्रेंड है. ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन मोस्ट इजी इन केस ऑफ प्राइमरी, देन इन सेकेंडरी, देन इन टर्शियरी. वेरी डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन in case of tertiary. So the trend of oxidation is reverse of dehydration. It is primary, then secondary, then tertiary. Okay. तो पहले बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल के बारे में. प्राइमरी अल्कोहल
गिव aldehyde देन एसिड। प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा, देन एसिड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, और दोनों स्टेप में जो कार्बन एटम का नंबर है वो कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इट मीन्स सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज देयर, सेम टू सेम नंबर के कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज देयर। सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज देयर। तो देखो कैसे जाता है, CH3 CH2OH ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो पहले स्टेप में ये आया एल्डिहाइड के अंदर CH3CHO, एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। K2Cr2O7 is the strong oxidizing agent and now it is finally converted into CH3COH, इथानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 कार्बन के अल्कोहल से हमने स्टार्ट किया था और 2 कार्बन का हमें क्या मिल गया है, 2 कार्बन का हमें कंपाउंड मिल गया है एसिड वाला फाइनली, है ना। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन में हमें और भी चीजों पर बात करना है, पार्शियल ऑक्सीडेशन पर बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक है। अभी तो हम लोग केवल डिस्टिंग्विश करने वाले टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में CH3 CH3 CHOH, the catalyst is K2Cr2O7 और sulfuric acid. Now the first product is कीटोन। तो पहले वाटर लॉस करेगा और ये चला जाएगा कीटोन के अंदर। द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स आर वेरी डिफिकल्ट। कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्टी से होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, नाउ इट नीडेड मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हियर इज द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो CH3COH प्लस CO2 प्लस वाटर बनेगा। ओके, इट मीन्स 1 कार्बन एटम इज लेस इन द प्रोसेस। तो 1 कार्बन एटम इस प्रोसेस के अंदर कम हो जाएगा। तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन थे और जो फाइनल प्रोडक्ट आया है आपके पास उसमें 1 कार्बन कम हो गया है। तो नाउ द प्रोडक्ट इज इथेनोइक एसिड। तो इसका प्रोडक्ट है इथेनोइक एसिड। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर, टर्शरी अल्कोहल। वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल देखो, जैसे ही आप इस पे कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर लेगा खुद को, K2Cr2O7। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इट गेट डिहाइड्रेटेड, वाटर रिलीज कर देगा। तो वाटर रिलीज कर देगा तो इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू इन। ये कंपाउंड इन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर रिलीज करेगा, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इन्स। ओके, तो नाउ 2-मिथाइल 2-प्रोपीन बन जाएगा। 2-मिथाइल 2-प्रोपीन बन जाएगा बिकॉज डिहाइड्रेशन इज इजियर फॉर टर्शरी।
then in the first step of oxidation it give CH3CO एसीटोन दे देगा, और यहाँ पे C बच रहा है तो एक CO2 निकल जाएगा, H2 भी बच रहा है तो एक वाटर निकल जाएगा। और कीटोन का ऑक्सीडेशन आपने फिर से देखा तो मतलब टर्शरी अल्कोहल में 4 कार्बन थे, जो कीटोन बना उसमें 3 कार्बन है, और कीटोन जब फर्दर ऑक्सीडाइज होता है नाउ इट गिव्स एसिटिक एसिड प्लस अगेन CO2 प्लस वाटर। तो नाउ the final product containing only 2 carbon atom is there. So in both the steps there is decarboxylation takes place, दोनों बार decarboxylation हुआ। तो tertiary alcohol is oxidized with very difficult procedure. The dehydration is easier for tertiary and the oxidation is very difficult for tertiary. तो इतने सारे टेस्ट हैं जिनसे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके अदर केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे।